भाई साहब आज गाजीपुर के रुकुंदीपुर में आए हैं, क्या है मामला? नहीं, आज मैं आया यहाँ पर ये भाजपा के कार्यकर्ता, ये उपाध्याय जी जो बेचारे दिव्यांग थे, वो आज पार्टी के इनके लोगों के साथ गए थे थाने पे धरना देने। और वहाँ पर सरकार के जो नुमाइंदे लोग हैं योगी सरकार के, उन्होंने उस दिव्यांग को भी नहीं छोड़ा और दौड़ा दौड़ा के मारा और बेचारी पुलिस की मार से उनकी मृत्यु हो गई। तो आज मैं इनके परिवार में आया हूँ दुख व्यक्त करने, इसलिए कि एक कार्यकर्ता किसी पार्टी का हो, पर हम सब की एक भावनाएं हैं कि हम कार्यकर्ता के साथ खड़े हों और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हों। आज इनके परिवार में आया, उनके पिताजी से मिला, उनके भाई से मिला। उनके भाई हैं, सोचिए वो गुजरात में ट्रक चला के अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। तो पूरा परिवार बहुत दुखी है और बहुत ही आहत है कि हमारे बच्चे को मारा। अभी तक कोई कार्रवाई तक नहीं हुई, केवल और केवल खाना पूर्ति की। सर, आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के आवाज़ उठाते हैं, प्रशासन के ऊपर उठाते हैं। बाराबंकी में एबीवीपी के साथ होता है, रायबरेली में होता है और गाजीपुर में हुआ, और गाजीपुर में तो मौत हो। नहीं, ये देखिए, इसी नाते मैं कह रहा हूँ, मैंने आज बोला कि अब भाजपा वो भाजपा नहीं रह गई। अब ये पुरानी भाजपा नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की लोग भाजपा जो समझ रहे हैं या जो पुरानी भाजपा को समझ रहे हैं कि हमारा कैडर है, हमारे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाएगा, ये भाजपा टोटल ये बिजनेसमैन की भाजपा हो गई, ये कॉरपोरेट की भाजपा है, ये गौतम अडानी की भाजपा है। गौतम अडानी चला रहे हैं इसको, ये पूरी तरीके से, और मोदी जी केवल और उनकी गौतम अडानी का आदेश पालन करते हैं। तो ये पूरी तरीके से ये भाजपा बिकी हुई है और केवल व्यापारियों का, कार्यकर्ताओं के प्रति इनका मोह माया नहीं है। ये विद्यार्थी परिषद के लोगों को देखिए किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के मारा गया, और किसके, वो भी वहाँ का जो वो SRM जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी है, वो कौन है? पंकज अग्रवाल मालिक उसका, वो भाजपा का फाइनेंसर है, वो भाजपा को पैसा देता है और उसके कहने पर पूरा अग्रणी सचिव उसका मित्र है, जो उनका प्रमुख सचिव है मुख्यमंत्री का, संजय प्रसाद, उसका मित्र है। सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश हुआ और मारा गया। मेरे पास जानकारियां हैं। सर, आप एक उच्च पदस्थ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, एक छोटा कार्यकर्ता आपके लिए क्या अगर जान दे दे, और ऊपर से लोग कल प्रधानमंत्री का दौरा था बनारस में, और लोग जो है यहाँ नहीं आ पाए, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि कल प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी की पूरी इनकी कैबिनेट थी, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बनारस में, हाँ बनारस के अंदर प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी, और वहाँ आए, उनके साथ पूरी कैबिनेट थी। मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम उनके साथ ब्रिजेश पाठक जी थे, केशव मौर्य जी थे, सारी की सारी पूरी मंत्रिमंडल और सभी लोग उपस्थित थे। केवल उनका स्वागत, अभिनंदन, फूल माला बरसा रहे थे। और एक कार्यकर्ता बगल में पुलिस की मार से मरता है, उनके पास कोई संवेदना प्रकट करने का समय नहीं था कि वो आके इस गाँव के अंदर, इस नौनहरा क्षेत्र के अंदर अपने उपाध्याय जी के परिवार में आकर शोक संवेदना प्रकट करें या उनके बीच में आकर उनकी मदद करें। कोई नहीं आया। बिल्कुल आना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता भी बंद था इटावा में, पूरे इटावा प्रशासन को हिला के रख दिया मैंने, पूरे इटावा प्रशासन को, जेल के सामने धरना मैंने किया और जमानत हुई उसी समय, और उन कार्यकर्ताओं को मैंने लखनऊ बुला के उनका सम्मान किया। क्यों? क्योंकि हम लोग कार्यकर्ताओं को बदौलत यहाँ आए। जो मोदी के खिलाफ 4,60,000 वोट मेरा है ना, चोरी करने के बाद भी, वो हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे लोगों की बदौलत है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत है। उस नाते मैं यहाँ चट्टान की तरह खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा, और जहाँ भी अत्याचार अन्याय होगा उनके साथ में खड़ा रहूँगा। अखिलेश जी कहते हैं कि बीजेपी किसी की नहीं है, क्या ऐसा लग रहा है? नहीं, आप देखिए, ये सही साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं सही नहीं है। अभी विद्यार्थी परिषद लोगों को मरवाया, फिर आप देखिए यहाँ पर ले आकर अपने कार्यकर्ताओं को अब मार डाले, कहीं कोई पता नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये निश्चित तौर से संवेदना व्यक्त करने का, उनके साथ खड़ा होने का, और चट्टान की तरह खड़ा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। पूरी तरीके से जिन पुलिस वालों ने इनके ऊपर कार्रवाई की, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, इस परिवार को 1 करोड़ रुपए देना चाहिए, और सरकारी नौकरी, जो भाई आज जाके गुजरात में नौकरी कर रहा है, ट्रक चला रहा है, उसको सरकारी नौकरी यहाँ पे इनको सरकार को देनी चाहिए। लाठीचार्ज को 72 घंटे हो गए, मौत को 24 घंटे हो गए, परिवार से आप मिले, क्या FIR सामने आई है? नहीं, अभी लोगों ने बताया कि नहीं, कुछ नहीं, केवल जांच हो रही है। जांच क्या होगी जब सामने दिख रहा है कि जिस तरीके से आप देखिए, जिस तरीके से ब्रूटली तरीके से उस व्यक्ति को मारा गया, जो लाठीचार्ज का वीडियो है मेरे पास,
वो वीडियो आप देखिए, जिस तरीके का वीडियो ये इसमें लोगों ने बताया कि ये पूरी तरीके से वो पूरी लाठियों से उसको मारा गया, दौड़ा दौड़ा के। जी जी जी। देखिए, इसको प्रमाण चाहिए, इसको कोई जांच चाहिए। ये जांच का समय नहीं है, ये प्रमाण है। ये इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, इससे ये साबित होता है कि पूरी तरीके से ये सरकार तानाशाह है और जानबूझकर जाति विशेष के लोगों को चिन्हित कर करके उनको मारा जा रहा है, चाहे वो गोरखपुर के ब्राह्मण हो, चाहे गाजीपुर के हो, चाहे सुल्तानपुर के हो, चाहे इलाहाबाद के हो, चाहे लखनऊ, पूरे पश्चिम में एक बच्चे के घर पे चढ़ के मार दिया। मैं गया था मोदी नगर में, जेल वो थाने के FIR करा रहा है बेटा, ब्राह्मण परिवार उनका, और बाहर बेटे को, एक ब्राह्मण बेटे की हत्या कर दी गई जेल थाने के बाहर। ही क्या है ये पूरी तरीके से ये योगी जी चिन्हित करा के जाति विशेष ब्राह्मण खास करके परिवार को चिन्हित करा कर उनकी हत्या कर। थाने में 12 पुलिस कर्मियों को हटा दिया गया। ये कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो केवल इसलिए कि जो आक्रोश है लोगों का वो थमे। ये थमने का, आक्रोश थामने का काम नहीं। उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजें और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दें। सर ऐसा नहीं होता है तो फिर कांग्रेस हम उनके साथ खड़े हैं। मैंने उनके पिताजी को बोला जहां भी हमारी मदद होगी, मैंने अपना नंबर दिया है और हम लोग उनके साथ खड़े। जहां मेरी जरूरत होगी, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, जितने बड़े वकील हैं वो निःशुल्क रूप से इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। चाहे वो जो भी बड़े बड़े हमारे वकील हैं हमारे साथ, सब लोग। आर्थिक मदद भी अब हमने कर दिया। हम सरकार के नहीं, हम मांग करते हैं 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी इस परिवार को मिलनी चाहिए। अध्यक्ष जी, अगर ऐसा रहा तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा, गुलामी के कगार पे जा रहा, क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए जनता, आप खुद देख रही है, जनता हिंदुस्तान लड़ने वाले, और खासकर गाजीपुर जहाँ से हम लोग हैं, ये गाजीपुर अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। यहाँ कायरों की जगह नहीं है, ये गाजीपुर बहादुरों की जगह है। लखेत के भगा देंगे। भाजपा सरकार आई है, देश की इकोनॉमी बहुत गिर रहा है, क्या अब ये निश्चित तौर से, ये तो पूरी तरह, मैंने कहा ना, व्यापारियों की सरकार है, कार्यकर्ताओं की सरकार नहीं है, ये पूरी तरीके से व्यापारियों की सरकार। सर एक छोटा सा सवाल रायबरेली पे है। कल दिशा की बैठक में राहुल गांधी जी गए थे, वहाँ स्थानीय जो मंत्री थे दिनेश सिंह, उनसे एक वायरल है बहस का, उसको किस तरह से वो मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं उसको कुछ नहीं। ठीक सर, हो गया यार, अब चलो आगे बनारस से अब आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, बाहर गली में बहुत अध्यक्ष जी